पंजाब में राज्यपाल और पंजाब सरकार के बीच लगातार विवाद और तनातनी चल रही है। एक बार फिर से पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब सरकार को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर अनुच्छेद 168 का हवाला दिया है और साथ में ये कहा है कि वो गुस्सा ना हो पंजाब सरकार। चीमा साहब, गवर्नर साहब की इस चिट्ठी को आप किस तरीके से लेते हैं? उन्होंने कहा कि टू मच गुस्सा कहीं ना कहीं सरकार में नजर आ रहा है। देखिए, पंजाब सरकार गुस्से में नहीं है, गुस्से में बीजेपी भी है। जिस बीजेपी पार्टी को पंजाब के लोगों ने रिजेक्ट किया है, पंजाब के लोगों ने सबकस खाया है, वो पार्टी गुस्से में है। हमें तो पंजाब के लोगों ने सत्ता दी है, हमें तो पंजाब के लोगों ने पावर दिया, हम तो पंजाब के लोगों को काम कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में हमने ऐतिहासिक तौर पे बड़े बड़े काम पंजाब के लोगों के पक्ष में किए हैं और मैं समझता हूं इसके बौखलाहट के नतीजे पे बीजेपी ऐसा कर रही है। हम तो लोगों के काम कर रहे हैं और बीजेपी गुस्से में है। आपने कहा कि गवर्नर राज्यपाल सेशन बुलाने के लिए सरकार की रिक्वेस्ट को मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन राज्यपाल साहब हवाला दे रहे हैं धारा 167 और 168 का, और वो कह रहे हैं कि आप अपनी लीगल टीम से इन धाराओं को पढ़वा लें और देख लें कि राज्यपाल के पास दरअसल ताकत क्या है। देखिए, पिछले 75 सालों से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाया संविधान काम कर रहा है। आज से पहले 75 साल पहले किसी भी गवर्नर ने ऐसी बात कभी नहीं की। ये पहली बार हो रहा है। पहले बंगाल में हुआ, पंजाब में हो रहा है। जहां भी बीजेपी रूल नहीं करती वहां ये संविधान की बातें करते हैं। हम बिल्कुल आज से पहले जितनी बार भी पंजाब में विधानसभा के सत्र हुए हैं सब ऐसे ही हुए हैं। जैसे हमने लिखा ऐसे ही लेटर सभी सरकारें लिखती हैं। और बिजनेस जो है, विधानसभा में कौन सा बिजनेस होना है वो विधानसभा में आता है और स्पीकर साहब और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है कि कौन कौन से जो विषय है उन पर चर्चा होनी चाहिए। सो मैं समझता हूं बीजेपी बुखलाहट में है, बीजेपी डर में है, बीजेपी घबराहट में है और लगातार वो देश में खत्म हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी देश में आगे बढ़ रही है। चाहे वो गुजरात हो चाहे पंजाब हो, बीजेपी को टक्कर देने वाली एक ही पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी लोगों के काम कर रही है, लोगों को अच्छी शिक्षा दे रही है, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे रही है, लोगों के लिए 300 यूनिट हम फ्री कर रहे हैं, 300 इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट। सो इससे बीजेपी घबराहट में है। सो बिल्कुल ये बीजेपी जो है वो गुस्से में है। हम तो लोगों के काम कर रहे हैं, खुश हैं हम तो। सवाल चीमा साहब ये खड़ा होता है कि दिल्ली में भी इसी तरह के हालात बने हुए थे और मुख्यमंत्री आरोप लगाते थे कि गवर्नर साहब काम करने नहीं देते। तो क्या आप पंजाब की जनता को भी आप यही कहेंगे कि गवर्नर साहब हमें काम नहीं करने देते? बिल्कुल, जैसे दिल्ली में होता था वैसे ही पंजाब में हो रहा है। हमने पंजाब के लोगों के पक्ष में काम कर रहे हैं। हम पंजाब के जो हमारे एम्प्लॉइज है उनको हमने पक्के करने की शुरुआत की है। 9,000 लोगों को पक्का करने का हम प्रोसेस जो चला हुआ है और 36,000 लोगों को पक्का करना है। 300 यूनिट लोगों को मुफ्त दे रहे हैं और बहुत बड़े बड़े फैसले पंजाब के पक्ष में हम लगातार कर रहे हैं। सो इससे बीजेपी घबराहट में है। सो इसीलिए वो गवर्नर साहब के ऑफिस का मिसयूज कर रही है और इसके पीछे साजिशकर्ता जो है, जो साजिश रच रहा है, वो बीजेपी है। लेकिन ये तो महज अभी शुरुआत है। सरकार को 6 महीने हुए हैं, अभी से गवर्नर और सरकार के बीच में इस तरीके से तनातनी शुरू हो गई है। तो क्या लगता नहीं कि ये लड़ाई तो काफी लंबी चलेगी, आगे तक चलेगी? आपको भी सुप्रीम कोर्ट जाना है अभी। देखिए, पंजाब के लोगों ने जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो पंजाब के लोगों ने सबसे आगे होकर अपनी भूमिका निभाई। सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाब के लोगों की थी उस समय। और आज मैं समझता हूं देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाने के लिए पंजाब के लोग आगे हैं। हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह की मान जी की अगुवाई में बिल्कुल ताकतवर हैं और इस लोकतंत्र को बचाएंगे और इस लड़ाई में हम अपना खून पसीना बहाएंगे। आखिरी सवाल, गवर्नर साहब ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि आप अपनी लीगल टीम से चेक करवा लें। तो जरूरी, मैं समझता हूं कि आप लीगल टीम से अपना राय शुमारी कर रहे होंगे, आगे क्या कार्रवाई करनी है, इस चिट्ठी का जवाब कैसे देना है? देखिए, जब पहले गवर्नर साहब ने 20 तारीख को पंजाब की विधानसभा का सत्र बुलाने का हमें अनुमति दी थी, जब उन्हें परमिशन दी थी, गवर्नर साहब ने उसके बाद एक एप्लीकेशन बीजेपी के कार्यकर्ता, चाहे वो भले ही कांग्रेस पार्टी में हो पर लेकिन है तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी एडवाइस लेके पंजाब का विधानसभा का सत्र रद्द कर दिया। आपको पता, पंजाब के जो एडवोकेट जनरल हैं, पंजाब सरकार के जो लीगल टीम है पंजाब सरकार की, उससे सलाह नहीं ली, उससे एडवाइस नहीं ली गवर्नर साहब ने। जो बीजेपी के द्वारा नॉमिनेट हैं, वो सेंटर के जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल है, जो बीजेपी के आदमी हैं, उनसे उन्होंने जो अपनी एडवाइस ली है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल हम सही काम कर रहे हैं, एज पर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, उसके तहत ही हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो टोटल झगड़ा चल रहा है,
क्या आपको लगता है कि इसकी वजह जो आप आरोप लगा रहे हैं ऑपरेशन लोटस है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम पंजाब में अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन सा रीजन आपको समझ में आ रहा है कि झगड़े के पीछे असल जड़ क्या है? देखिए, जब से हमने ऑपरेशन लोटस को फेल किया है, ऑपरेशन लोटस इनका कामयाब था। बीजेपी वाले ऑपरेशन लोटस के तहत कभी कांग्रेस पार्टी का शिकार करते थे, कभी दूसरी पार्टी का शिकार करते थे। जब उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ हमला को बोला तो हमने उसको फेल कर दिया, उसको नकार दिया, उसको रद्द कर दिया। उसके बाद ये बौखलाहट में है। और दूसरी तरफ हम पंजाब के लोगों के काम कर रहे हैं। जब हम दिल्ली में काम किया, दिल्ली में स्वास्थ्य को अच्छा किया, लोगों की सेहत सहूलतों को अच्छा दिया, अच्छी एजुकेशन दी, लोगों ने 300 यूनिट माफ किया, और इसी तरह पंजाब में काम हो रहे हैं। सो मैं समझता हूँ बीजेपी पार्टी घबराहट में है और बीजेपी देश में खत्म हो रही है। उसी घबराहट के तहत ये हमारी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र जो है रच रहे हैं। तो हरपाल चीमा कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं घबराहट में है और उस घबराहट का नतीजा ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परेशान करने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।